We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव चरम पर है। 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा देने की रणनीति तय कर ली गई है और किसी भी दिन सीमा पार छिपे बैठे आतंकियों पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ऐसे माहौल में देश भर में की जा रही मॉक ड्रिल की खास तैयारियां की गई हैं। इस सबसे बड़े अभ्यास से पहले आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों को आखिरी रूप दिया गया। अगर युद्ध हुआ तो इसी तरह सायरन बजने लगेंगे। सायरन बजा तो ऐसे ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाएगा। बिजली कटेगी और लोग छिपने के लिए इधर उधर भागेंगे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ेगी। रात के वक्त ब्लैकआउट हो जाएगा। घरों और बाजारों की बत्तियां बुझा दी जाएंगी। रोशनी बाहर ना आए इसके इंतजाम किए जाएंगे। युद्ध के दौरान जिन सावधानियों को बरता जाएगा उसका देश भर में रिहर्सल हो रहा है। आम लोगों को आपात हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक अमले की अलर्टनेस को परखा जा रहा है। अगर हमारी फौजें, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस एंड एयरफोर्स आसमान को बचा रही है, समुद्र को बचा रही है, जमीन को बचा रही है, हम अपने भी सड़कों बचाएं, अपने घरों को बचाएं, अपने नेबरहुड्स को बचाएं और एक दूसरे के लिए तैयार रहें ताकि कोई सायरन बजे या ब्लैकआउट हो हमारा क्या फर्ज बनता है। तो ये एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट है। एनसीसी है, एनएसएस है, यूथ, सिविल डिफेंस यूथ है, होम गार्ड्स है, पुलिस है, जितने भी ऐसे ट्रेन यूथ है, आओ मिल के काम करें। जंग के दौरान सुरक्षा की तैयारियां परखने के लिए हो रही इस ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद रहे। बैठक में तमाम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनडीएमए, एनडीआरएफ और इसके अलावा सिविल डिफेंस के डीजी भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की सूचना दी गई है कि 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा, वो कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से जिले होंगे, उन जिलों में किस तरह की तैयारी की जा रही है ताकि पैनिक भी क्रिएट ना हो और पब्लिक अवेयरनेस भी हो सके, किस तरीके से ब्लैकआउट करना है, गाड़ियों की लाइट को भी स्विच ऑफ करना है, जेनसेट को भी स्विच ऑफ करना है ताकि लोकेशन मार्क ना हो सके। इस तरह की ड्रिल भी की जा रही है। 1971 की जंग के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हो रही है। सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों पर खास फोकस है। रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले से बचने की तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट का भी अभ्यास किया जाएगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान से जंग के वक्त भी सायरन बजता था। अहम जगहों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए ब्लैकआउट किया जाता था।
उस वक्त पाकिस्तान से पास होने के कारण पंजाब बॉर्डर पर सबसे ज्यादा खतरा था। उस वक्त के हालात आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा हैं। 1971 की जंग के चश्मदीदों के अनुभव से हमें सीखना चाहिए कि युद्ध हुआ तो क्या-क्या एहतियात बरती जाती है। ये ढंढोरा दिया जाता था कि लाइट नहीं जगाना, दिन दिन में खाना बनाना है और बाहर कोई नहीं निकलना, और गैर आदमी जो आता है आपको दिखता है उसको पकड़ लेना, और बाहर फालतू बाहर में नहीं जाना, और दुश्मन का कोई पता नहीं किस टाइम गोला आपके ऊपर इधर लाइट दिखेगी तो फेंक देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने भी 1971 का वो पल याद किया जब पाकिस्तान से जंग के बीच दिल्ली में सायरन बजा करते थे और एहतियातन रात में ब्लैकआउट कर दिया जाता था। ये तो मालूम था क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि लड़ाई होगी, लेकिन पाकिस्तान अटैक कर देगा एकदम, ये किसी को नहीं मालूम था। और जिस समय ये कर्फ्यू लगा है उस समय सबसे पहले सायरन बजा। अच्छा, किसी को पहले से मालूम भी नहीं था कि आज कर्फ्यू लगने वाला हो, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है। तो सायरन बजा बहुत ज़ोर का और फिर ब्लैकआउट हो गया एकदम, सारी लाइटें चली गई, तो लोग घबरा गए और फिर एकदम पुलिस आ गई और उन्होंने सारे बाज़ार बंद करा दिए, लोगों को घरों में कह दिया कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो पहला दिन तो बड़ा दहशत वाला था और मेरे ख्याल से शायद सारी रात लाइट नहीं आई थी। 1971 में अमृतसर और दिल्ली जैसे हालात यूपी के मेरठ में भी दिखाई दिए थे। अब 77 साल के हो चुके पूर्व विधायक हरपाल सैनी उस वक्त सिविल डिफेंस के वार्डन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उस वक्त हरपाल सैनी ने जो मंजर देखा था वो उन्हें आज भी याद है। जब ब्लैकआउट होता था तो हम लोग अपने ग्रुप के साथ, अपने सेक्टर वार्डन के साथ सड़कों पे सीटी बजाते थे। हम लोग सीटी बजा के चलते थे, लाइट बंद कर लिए, लाइट बंद करो, आए लाइट बंद करो, जरा से होते तो हमने कहा और नीचे करो। मतलब जब ब्लैकआउट की बात की जा रही है, अगर किसी घर से रोशनी होती तो आप उन्हें चेतावनी देते थे कि बंद कर लीजिए, कर रहे थे। कहीं जो वायु हमला है, हवाई हमला है, वो निशाना न बना ले, निशाना नमाए, ताकि निशाना नमाए, ऊपर से रोशनी ना दिखाई दे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।